दलित राजनीति में यहाँ पर हम ले आए हैं अब आप सभी के लिए चंद्रशेखर आजाद और मायावती वर्सेस क्या चल रहा है राजनीति में, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। रावण के जोश से या भाजपा के केंद्र से कमबैक होगा। वर्तमान स्थिति को देखें तो संसद में 2024 में यहाँ पर 84 दलित सांसद चुनकर पहुंचे हैं। संसद में रावण जो है, यानी कि हम बात करें चंद्रशेखर रावण जैसी मजबूत आवाज, तो वहीं मायावती 5वीं बार अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी जा चुकी हैं। चलिए अब जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप पिछले हफ्ते 5वीं बार मायावती को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। उनके भतीजे आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर चुने गए। भाजपा के कॉडर को मायावती से काफी उम्मीदें हैं और आकाश उसमें जोश का संचार करते हैं। जेएनयू के प्रोफेसर और समाज शास्त्री विवेक कुमार के मुताबिक जब तक समाज में अत्याचार रहेगा तो शोषण होगा, तब तक दलित राजनीति पैदा होती रहेगी। दलित राजनीति कम बैक कर सकती है। वहीं कुछ लोगों को चंद्रशेखर आजाद से भी चमत्कार की उम्मीद है कि वो दलित राजनीति को धारदार बनाएंगे। भारत में दलित राजनीति के तीसरे भाग में हम बात करते हैं दलित राजनीति के वर्तमान स्थिति, संभावनाओं और यहाँ पर भविष्य की बात करेंगे। 84 ऐसे लोकसभा सांसद हैं जो दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। 17 दलित सांसद उत्तर प्रदेश से लोकसभा में पहुंचे। पश्चिम बंगाल से 10, तमिलनाडु से 7, बिहार से 6, कर्नाटक से 5, महाराष्ट्र से 5 और आंध्र प्रदेश से 4 सांसद हैं। वहीं मध्य प्रदेश से 4, पंजाब से 4 और राजस्थान से भी 4 दलित शामिल हैं यहाँ सांसद के तौर पर। तो वहीं आपको बता दें 4 राज्यों में देश की कुल दलित आबादी रहती है। उत्तर प्रदेश में कुल दलितों की 20.5%, पश्चिम बंगाल में 10.7%, बिहार में 8.2% और तमिलनाडु में 7.2% है। ऐसे में मैं आपको बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दक्षिण भारत में दलितों की संख्या कम है, सिर्फ तमिलनाडु में ज़्यादा है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बंगाल और हिमाचल में दलित जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए यहाँ ज़्यादा संभावनाएं ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश, खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान में दलित लीडर का अकाल है। पंजाब में चन्नी और यूपी में यहाँ पर जो है मायावती के अलावा कोई बड़ा लीडर नहीं है। हरियाणा में कुमारी सैलजा है, लेकिन उनकी स्थिति पार्टी में कमज़ोर है। सपा और भाजपा में भी दिग्गज दलित नेताओं का अभाव है, तो भी उनसे सख्त नहीं है। तो वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो कहा जाता है सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जब सत्ता आती है तो लोग जुड़ते हैं, जब सत्ता जाती है तो लोग टूटने लगते हैं। भाजपा समाज के कई हिस्सों और जातियों को साथ लाकर सत्ता में आई थी, पर बाद में दूसरी कई जातियों का भी सशक्तिकरण हुआ। और दूसरी तरफ यहाँ पर आप सभी ने देखा होगा ही कि समाज आत्मनिर्भर होकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं। पासी समाज धीरे धीरे छिटकने लगा। पासी का एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी के पास जुड़ा है। वहीं पिछड़ा समाज की अपना दल यानी एस राजभर की सुभाषपा और यहाँ पर निषाद जैसी पार्टियों की सत्ता में अच्छी खासी हिस्सेदारी है। तो वहीं आपको बता दें कि आप ये मान सकते हैं कि इन पार्टियों के मजबूत होने से भी बसपा चुनावी राजनीति में कमजोर हुई है। दूसरी बात दलित राजनीति में अस्मिता है, तो वहीं लीडरों की एकता बनाए रखने में बाधा डालती है। लोग सत्ता में आना चाहते हैं तो क्या वो दलित लीडरशिप पर विश्वास जता पाएंगे? ऐसे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कुछ राजनीतिक विशेष मानते हैं कि ये बहुजन समाज पार्टी मुख्य रूप से सत्ता प्राप्ति में ही दलित और शोषित समाज की मुक्ति देखती है। इसलिए इसने अपनी नई यहाँ पर रणनीति सोशल इंजीनियरिंग के तहत बहुजन समाज की अपनी पुरानी अवधारणा में विस्तार करते हुए उसमें उच्च जातियों के लोगों को भी शामिल करके उन्हें अपना उम्मीदवार बनाने शुरू कर दिया है। तो वहीं अगर बात की जाए चंद्रशेखर आज़ाद की, तो यहाँ पर 3 दिसंबर साल 1986 में
सहारनपुर स्थित गढ़कौली गांव में उनका जन्म हुआ। उनके पिता गोवर्धन दास सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। मां कमलेश देवी जो है गृहिणी थी। चंद्रशेखर आजाद 5 भाई बहन है। चंद्रशेखर ने साल 2012 में देहरादून के हेमावती चंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली है। कांग्रेस में जाने की उनकी संभावनाएं लगातार बनी रहती है, लेकिन आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन सहारनपुर के एक अस्पताल में पिता के इलाज के दौरान दलितों पर हुए अत्याचार को देखते हुए समाज सेवी बन गए। साल 2015 में भीम आर्मी नाम का गठबंधन यहाँ पर उन्होंने बनाया। संगठन बनाकर चंद्रशेखर चर्चा में आए थे। भीम आर्मी का दावा था कि उसका मकसद जाति आधारित हमले और दंगों के खिलाफ आवाज उठाना है और दलित बच्चों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है। 15 मार्च 2020 को चंद्रशेखर आजाद ने आजाद समाज पार्टी का गठन किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की नगीना सीट जीत कर पहुंचे थे। वहां संसद में जोर शोर से मुद्दों को उठा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक अम्बेडकर के संघर्ष से दलितों को आरक्षण और कानूनी संरक्षण मिला है। कांचीराम और मायावती ने दलितों को राजनीतिक हक दिलाया है, पर दलित राजनीतिक का संघर्ष अभी भी लंबा है, क्योंकि उसका सबका जो है बड़े काम अभी बाकी हैं और ये इस समाज को आर्थिक और सामाजिक बराबरी पर लाकर खड़ा करना चाहते हैं। तो वहीं आपको बता दें, विशेषज्ञों के मुताबिक शहरीकरण बढ़ा है, लेकिन ज़्यादातर दलित अभी गांव में ही रहते हैं। वहीं आरक्षण का फायदा भी इसी समाज के एक छोटे हिस्से को ही मिल पा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।